गुड इवनिंग। आज आप लोगों की क्लास शाम को लगा रहा हूं। देखिए, आज अपन जो ग्राफ्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसी में वेटेड ग्राफ को पढ़ेंगे। वेटेड ग्राफ की डेफिनेशन है, ए ग्राफ, वेटेड ग्राफ इज ए ग्राफ इन विच नॉन नेगेटिव रियल नंबर WE is assigned to its each edges E. The number W is called the weight or length of the edges E. तो हमारे पास जो ग्राफ दिया जाएगा उसके प्रत्येक एजेस में कोई ना कोई नंबर डिफाइंड होगा, कोई ना कोई नंबर असाइन होगा। वो जो नंबर होगा उस एजेस का वेट होगा और इसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड ग्राफ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, इसको अपन ने लिख दिया यहां पर ABCDEF। तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा और 8। तो ये जो है AB, ये 2 लिखा है, जो AB एज का वेट है। अगर कहीं पर सपोज मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से हम कोई भी नंबर मान सकते हैं। नहीं तो अभी हम मानते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी एज है, इसका जो वेट है वो इन्फिनिटी है। आप चाहें तो यहाँ कोई भी नंबर मान लीजिए, आपने लिखा है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो आप जो भी नंबर मानना चाहें, ये हमारे पास वेट कहलाते हैं एजेस के। और ये ग्राफ जो बनता है, ये ग्राफ क्या कहलाता है, वेटेड ग्राफ। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको आप समझ लीजिए कि आपके पास एक वेटेड ग्राफ जो होता है वह ग्राफ होता है इसमें नॉन नेगेटिव रियल नंबर W is assigned to its each edges E. The number W is called the weight or of the edges E. तो ये आप वेटेड ग्राफ की डेफिनेशन है। इस वेटेड ग्राफ की सहायता से हम शॉर्टेज पाथ फाइंड करते हैं। तो ये आपको बाद में बताऊंगा, अभी सब पहले आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, नेक्स्ट टाइम में देखिए आपको शॉर्टेज पाथ इन वेटेड ग्राफ में एक प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं। यहां देखिए, राइट एन एल्गोरिथम फॉर शॉर्टेज पाथ इन वेटेड ग्राफ and use it to find the shortest path from A to Z in graph shown in the given figure where number are associated with the edges are the weights। तो हमारे पास ये एक फिगर दिया गया है, इसमें देखिए जो हमारे पास वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स के बीच में एक नंबर लिखा हुआ है, वो क्या कहलाता है, एजेस का वेट कहलाता है। तो इस तरह से हमको इसका शॉर्टेज पाथ निकालना है। शॉर्टेज पाथ मतलब हम A से Z हम कैसे जाएंगे, A to Z। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमको फाइंड करना है। तो देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा बोर्ड छोटा है, यहाँ पर आप देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लेट GV डिनोट द ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ है। वहां पर देखिए हेयर V मतलब यहां पर वर्टाइसेस ABCEDZ हैं, ABCDEZ। अब देखिए स्टेप फर्स्ट, हम किसी एक वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। A to Z बोला गया है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर P1 मतलब फर्स्ट वर्टेक्स जो हम चूज कर रहे हैं वो हमने A कर लिया। अब जो रिमेनिंग वर्टेक्स होंगे उनका एक नया सेट हमने T1 सपोज कर लिया, BCEDZ। अब देखिए यहां से A से B तक की लेंथ LB, उसकी वैल्यू कितनी है, 1। यहां देखिए L से C तक उसकी वैल्यू कितनी है,
4। अब ए से डी तक, देखिए ए से डी तक आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं तो हमने उसको क्या ले लिया, इन्फिनिटी। फिर ए से ई तक देखिए आप डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं तो उसको भी इन्फिनिटी ले लिया, और ए से जेड तक भी आप डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं तो उसको आपने इन्फिनिटी ले लिया। तो आपको यहां ध्यान देना है कि जो डायरेक्ट जाएंगे तो उसकी लेंथ को हम लिखेंगे। अब जैसे हमको ए से डी जाना है तो ए से डी, पहले ए से बी जाएंगे, बी से डी, तो हम ए से डी डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं तो हमने यहाँ पर देखिए एल डी की जो वैल्यू है इन्फिनिटी ले ली है। अब हम देखते हैं ये जो लेंथ ऑफ एजेस लिखा हुआ है इसमें सबसे कम किसके पास है, तो बी के पास है। तो दस बी बिलोंग्स टू T1 हैज द मिनिमम इंडेक्स 1। तो हमने यहां पर बी को सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, देखिए जो है स्टेप 2। स्टेप 2 में देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम सबसे पहले जो लोएस्ट हमारे पास एज, अब देखिए यहां पर हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं, हमने टेकिंग P2 इक्वल्स टू A एंड B ले लिया, क्योंकि यहां पर B जो है मिनिमम इंडेक्स कितना आ गया, 1। तो हमारे पास जो T2 में बच गया, हमने क्या किया, A और B को अलग कर दिया, जो नया सेट हमारे पास बचा उसको हमने कलेक्ट किया C D E Z। अब देखिए LC निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ C, तो मिनिमम 4, यहां देखिए LC इक्वल्स टू 4 था तो 4 लिख दिया। अब A से B जाएंगे और B से C जाएंगे तो 1 + 2 ये कितना हो गया, 3। फिर देखिए एल डी कितना हो गया, मिनिमम इन्फिनिटी कॉमा 1 + 7। अब ये 1 + 7 कैसे आया, ए से बी और बी से डी गए तो ये 1 + 7 आ गया, ये 8 आ गया। फिर एल ई देखिए एल ई कितना है, पहले लास्ट वाले में इन्फिनिटी है तो हमने यहाँ पर इन्फिनिटी लिख दिया, लेकिन हम ई पर जा रहे हैं तो 1 ये और 5 ये, तो कितना हो गया, 6। तो इन दोनों का मिनिमम 6 हो गया। इसी तरह से हमने एल जेड, ये ध्यान रखना है जहां पर हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, 2 या 3 वर्टेक्स के बाद पहुंचेंगे तो उसको इन्फिनिटी काउंट कर लेते हैं हम, तो ये दोनों हमारे पास इन्फिनिटी है यहाँ। अब इनमें मिनिमम देखिए हमारे पास कितना हो गया, C, LC की वैल्यू 3 हो गई, तो C बिलोंग्स टू T2 हैज मिनिमम इंडेक्स 3। तो हमने यहाँ पर अब क्या किया, C को कलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब नए स्टेप में देखिए क्या, देखिए यहां पर स्टेप नंबर 3 टेकिंग P3। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने ABC को कलेक्ट कर लिया एक सेट P3 में। अब रिमेनिंग क्या बचा T3 में, DEZ, जो यहां पर था इसमें से ABC ले लिया, अब DEZ बचा। तो देखिए आप सबसे पहले हम LD चाहेंगे। LD की पिछले बार में देखिए जो मिनिमम जो लेंथ थी 8 था तो हमने मिनिमम लिख दिया 8। अब हम क्या कर रहे हैं, कहां से जा रहे हैं हम जा रहे हैं, देखिए आपको C से जाना है तो आप देखिए कैसे होगा, A से B 4, ये देखिए यहां पर LD मिनिमम 3 प्लस A से B जाना है, B से C जाना है और C से फिर D जाना है, तो ये डायरेक्ट नहीं है हमारे पास, कहीं मिला हुआ नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, 3 प्लस इन्फिनिटी लिख दिया। तो हमने 3 प्लस इन्फिनिटी लिख दिया, दोनों में देखिए मिनिमम क्या है, 8 है। फिर एल में देखिए लास्ट कितना हमारे पास, मिनिमम 6, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब देखिए A से B जाएंगे, B से C जाएंगे और C से E जाएंगे, तो ये 1 + 2 3, 3 + 1 4, सॉरी A से B हम जाएंगे, पहले A से B, B से C और फिर उसके बाद जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहां पर एल चेक कर रहे हैं, एल की लास्ट वैल्यू 6 है, तो देखिए यहां पर आएगा हमारे पास 3, 1 + 2 3 आ गया यहां पर। अब C से E जाएंगे तो हमारे पास देखिए C से E में जो यहां पर 3 + 1 ये 4 हो गया, 1 + 2 3 और 1 4, तो देखिए इन दोनों में जो मिनिमम है वो हमने यहां काउंट कर लिया। फिर देखिए एल जेड, अब हमारे पास क्या बच गया, डी और ई हो गए, अब जेड बच गया, तो हमने यहां पर एल जेड को कलेक्ट किया। एल जेड कलेक्ट किया तो देखिए एल जेड की लास्ट वैल्यू कितनी थी हमारे पास,
इन्फिनिटी, हमने यहाँ इन्फिनिटी रखा। अब नेक्स्ट क्या होगा, 3 प्लस इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में दोनों इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी ये कैसे जाएंगे जेड पे, ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, और सी से हमको जेड जाना है, तो सी से जेड जाने के लिए देखिए डायरेक्ट नहीं जा रहा है अपन, तो जो डायरेक्ट नहीं जाएंगे उसको इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, 3 में इन्फिनिटी को ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये दोनों इन्फिनिटी है। अब इनमें देखेंगे मिनिमम कौन है हमारे पास, तो इनमें मिनिमम देख रहे हैं हमारे पास ई है, Thus E belongs to T3 has the minimum index 4. अब स्टेप नंबर 4 देखिए, टेकिंग P4 A B C E, तो यहां पर देखिए A B C E, A B C E क्या हुआ हमारे पास, यहां पर हमने 4 हमारे पास वर्टेक्स यहां पर P4 सेट में ले लिया। अब रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, 2, D और Z बचा, तो LD इक्वल टू मिनिमम 8, 4 प्लस 3, तो कितना हो गया 7, LZ मिनिमम इंफिनिटी, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 हो गया। बिल्कुल जिस तरह से निकाल रहे थे उसी तरह से निकाला। इन दोनों में मिनिमम क्या आ गया, 7 आ गया, तो हमने लिख दिया D बिलोंग्स टू T4 है द मिनिमम इंडेक्स 7। अब इंडेक्स 5 में, स्टेप 5 में देखिए, टेकिंग P5 इक्वल्स टू A B C D E, T5 इक्वल्स टू Z, तो LZ इक्वल्स टू मिनिमम 10, यहां पर कितना है 10 है, और हम कहां से आ रहे हैं, अब ए से बी जाएंगे, सॉरी यहां देखिए ए से बी जाएंगे, तो ए से बी 1 हुआ, फिर बी से सी गए तो कितना हुआ 3 हो गया, अब इससे गए तो 4 हो गया, और 4 और 6 कितना हो गया 10 आ गया। तो हमारे पास देखिए हमने लिख दिया 10, हैंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ए टू जेड इज 10। पाथ क्या हो गया, ए से बी, बी से सी, सी से ई और ई से जेड, सॉरी ए से बी, बी से सी, सी से ई से डी और डी से जेड, ये मिनिमम पाथ हो गया। आप देखिए 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10। अब ये कहीं से भी आपको शॉर्टेज नहीं मिलेगा। देखिए यहां से आप बोले सर ऐसे चले जाइए आप, तो ये कितना हो गया 5 और 6 11 हो गया। आप बोले सर ऐसे चले जाइए आप, तो 7 प्लस 3 11 हो गया। आप बोलिए सर ऐसे जाइए आप, तो 1 और 5 6 हो गया, 6 के बाद 6 अगर ऐसे जाते तो 12 हो जाएगा, और ऐसे जाते तो 12 हो जाएगा। तो ये आपको शॉर्टेज पाथ काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके यहाँ पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, ठीक है। और ये बीएससी के स्टूडेंट के लिए और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्टेज पाथ फाइंड करने के लिए कई मेथड होती हैं। तो आप सबसे पहले एक ही सवाल को आप ध्यान समझिए, अच्छे से आप समझिए, नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट टाइम फिर मेरे से पूछिए। एक बोर्ड थोड़ा छोटा है और काफी इसमें लिखना था, तो इसलिए मैंने कुछ स्टेप पहले इसमें लिख दिए। आपको शॉर्टेज पाथ निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में आता है, ठीक है, और नहीं बनेगा तो आप फिर पूछिए। तो आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त होती है।